अनुसूचित जनजाति सेंट और अनुसूचित जाति एससी के बीच मुख्य अंतर यह है कि अनुसूचित जाति वर्ण व्यवस्था में निचले स्तर पर रहने वाले लोगों को कहा जाता है, जबकि अनुसूचित जनजाति वे समुदाय हैं जो सामाजिक रूप से अलग और विशिष्ट हैं और उनकी अपनी संस्कृति, परंपराएं और रीति रिवाज हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच अंतर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। भारत की स्वतंत्रता के दौरान अनुसूचित जाति आर्थिक रूप से आश्रित, राजनीतिक रूप से शक्तिहीन और सांस्कृतिक रूप से उच्च जाति के अधीन रही। इससे उनकी समग्र जीवन शैली और भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य तक उनकी पहुंच प्रभावित हुई। किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य तभी माना जाएगा जब वह किसी ऐसी जाति या जनजाति से संबंधित हो जिसे सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के तहत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया हो। इन जातियों को भारतीय संविधान की एक सूची यानी शेड्यूल में शामिल किया गया है, इसलिए इन्हें भारत के संविधान में शेड्यूल्ड या अनुसूचित जाति जनजाति कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुल 12 सूची या शेड्यूल आते हैं। इन जातियों को शेड्यूल्ड या अनुसूचित करने का मुख्य उद्देश्य इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना तथा इनका सामाजिक, आर्थिक एवं सर्वांगीण विकास करना था ताकि इन्हें असमानता का सामना न करना पड़े। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत उन जातियों को शामिल किया गया है जो पूर्व में अछूत, अस्पृश्य, दलित या हरिजन कहे जाते थे। दूसरी तरफ शेड्यूल ट्राइब में आदिवासी या जंगलों, पहाड़ों, वनों में जीवन बिताने वाली जातियों को रखा गया है। किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य तभी माना जाएगा जब वह किसी ऐसी जाति या जनजाति से संबंधित हो जिसे सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के तहत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया हो। क्रम संख्या: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। 1. अनुसूचित जाति वे हैं जिसे समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था और ये गांव के बाहर या बस्ती और आबादी से अलग अपने घर बनाकर रहते थे। इनका काम शवों को दफनाना, मृत जानवरों को हटाना, साफ करना। ये आदिवासी के नाम से भी जाने जाते थे। ये लोग खुद ही समाज में शामिल होना पसंद नहीं करते और आबादी से बाहर जंगलों आदि में अपनी अलग बस्ती बनाकर रहते हैं। 2. शेड्यूल्ड कास्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के दौरान हुआ। अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जाति अध्यादेश 1950 के अनुसार इनकी संख्या 1108 थी। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग पहल स्वतंत्र भारत के संविधान में किया गया। अनुसूचित जनजाति की प्रथम सूची में जातियों की संख्या 744 थी। 3. अनुसूचित जाति में ऐसी जातियों को रखा गया है जिन्हें सामाजिक तौर पर भेदभाव या आइसोलेशन का सामना करना पड़ता था। अनुसूचित जनजाति में ऐसी जातियों को शामिल किया गया है जो भौगोलिक और सामाजिक दोनों स्तर पर हमारे समाज से दूर या आइसोलेटेड थी। 4. भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति से संबंधित कोई भी परिभाषा उल्लिखित नहीं है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति से संबंधित परिभाषा का उल्लेख मौजूद है। 5. इनके पर्व त्योहार अधिकतर हिंदुओं की तरह ही मिलते जुलते होते हैं। अनुसूचित जातियां प्रकृति को मात्र संसाधन मानती है। इनके पर्व त्योहार अधिकतर प्रकृति से संबंधित होते हैं। ये मूलतः प्रकृति पूजक होते हैं। ये प्रकृति के साथ ये सामंजस्य स्थापित करके चलते हैं। प्रकृति उनके लिए आराध्य होते हैं। 6. अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजातियों की तरह टोटमावाद जैसी कोई चीज नहीं देखी जाती है और न ही अनुसूचित जातियों में शादी को लेकर ऐसी कोई बाध्यता है। इनमें अंतरजातीय तथा अंतरधार्मिक विवाह भी हो सकते हैं। अनुसूचित जनजातियों में टोटमावाद पाया जाता है
अर्थात उनके गोत्र नहीं होते बल्कि उनमें गुष्टी पाई जाती है, जो प्रायः किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु आदि के नाम पर होते हैं। अनुसूचित जनजातियां समान टोटेम में शादी करती हैं। इनकी शादियां इनके अपने समाज के भीतर ही होती है। बाहरी समाज के लोगों को ये लोग स्वीकार नहीं करते और उन्हें अपने समाज से निष्कासित कर देते हैं। 7. इनके रीति रिवाज अधिकतर हिंदुओं की तरह ही होते हैं। इनकी अपनी अलग पारंपरिक पोशाक, अपने अलग रीति रिवाज, यहाँ तक कि इनके देवी देवता भी अलग होते हैं। जैसे झार आदिवासी सिंगबोंगा की पूजा करते हैं। 8. शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों से समाज में मलमूत्र सफाई, मरे हुए जानवरों का चमड़ा निकलने आदि कई निम्न और घृणित कार्य करवाए जाते थे। अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी। 9. अनुसूचित जाति का सरकारी नौकरियों में आरक्षण 15% है, जबकि अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 7.5% है। 10. अनुसूचित जाति निश्चित भूभाग पर ही पाए जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अनुसूचित जनजाति एक निश्चित भूभाग पर ही पाई जाती है, यानी जनजाति किसी भी देश के संपूर्ण क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। अगर इक्की दुक्की जनजातियां अपने मूल क्षेत्र के बाहर पाई भी जाती भी है तो वह अपने मूल क्षेत्र से ही माइग्रेट होकर वहां पहुंची हुई होती है। 11. परंतु अनुसूचित जाति की अपना कोई कबीला और कबीले की भाषा नहीं होती है। अधिकांश अनुसूचित जनजातियों की अपने कबीले के हिसाब से अपनी भाषा होती है। 12. अनुसूचित जाति में किसी प्रकार के आदिम लक्षणों का पाया जाना कोई जरूरी नहीं है। अनुसूचित जनजाति समूहों के रहन सहन, रीति रिवाज और मान्यताओं में बहुत सारे आदिम लक्षण पाए जाते हैं। 13. अनुसूचित जातियों में अपने भीतर भी श्रेष्ठ और निम्न की भावना, छुआछूत की भावना आदि पाई जाती है। अनुसूचित जनजातियों में ऊंच नीच, छुआछूत आदि की भावना नहीं पाई जाती है। वे अधिकतर समतावादी होते हैं। 14. अनुसूचित जातियां अपने अधिकतर धार्मिक अनुष्ठान स्वयं संपन्न नहीं करती है। अनुसूचित जनजातियां अपने अधिकतर धार्मिक अनुष्ठान स्वयं संपन्न करती है। सामाजिक धार्मिक आयोजनों के लिए अलग पुजारी हो सकते हैं, पर उनके चयन के लिए किसी टोटेम या जाति विशेष का होना जरूरी नहीं है। 15. अनुसूचित जातियों में जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत ही कम पाए जाते हैं। अनुसूचित जनजातियों में जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे थैलेसीमिया, कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, मेलानोसाइट्स आदि तुलनात्मक दृष्टि से अधिक पाई जाती है। 16. अनुसूचित जातियों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति अनुसूचित जनजातियों से कुछ बेहतर है। अनुसूचित जनजातियां अधिकतर आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई होती हैं। 17. अनुसूचित जातियों की सामाजिक व्यवस्था अधिकतर पितृसत्तात्मक होती है। अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक व्यवस्था अधिकतर मातृसत्तात्मकता देखी जाती है। 18. अनुसूचित जातियों में सामूहिक आयोजनों का होना जरूरी नहीं है। अनुसूचित जनजातियों में अधिकतर सामाजिक और धार्मिक आयोजन सामूहिक हुआ करते हैं। 19. परंतु अनुसूचित जातियों ने अपने ऊपर बहुत से आडंबर लाद लिए हैं। अनुसूचित जनजातियों का जीवन सरल, सहज और आडंबर से विहीन होता है। 20. अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों की तरह किसी विधि निषेध का पालन नहीं करती हैं। अनुसूचित जनजातियों में टाबू पाया जाता है, यानी जनजातियां कुछ विशेष विधि निषेध का पालन करती है जो उनके टोटेम पर निर्भर करता है। 21. अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों की अपेक्षा अधिक आधुनिक हो चुकी हैं। अनुसूचित जनजातियां अधिकतर आत्मनिर्भर होती है, यानी कि उनकी जरूरतें कम होती हैं, इसलिए वे दूसरों पर कम आश्रित होती हैं। 22.
अनुसूचित जातियां सभ्य समाज के साथ प्रायः संकोची नहीं होती। अनुसूचित जनजातियां सभ्य समाज से संपर्क करने में संकोची होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।